वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं और आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने निफ्टी का डेली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन करके रखा है। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उस वक्त निफ्टी 2 हफ्ता पहले था 14,350 के आसपास और 2 हफ्ता बाद आज निफ्टी है 14,370 के आसपास। मोटा मोटा 20 पॉइंट का गेन 2 हफ्ता में निफ्टी लिया है। इस बीच हाँ, ऊपर में मेरा दिया हुआ टारगेट आप लोगों को था 14,750, जिसे निफ्टी बिल्कुल अचीव कर लिया। ये एक खुशी की बात है। जो भी है, आगे आने वाले दिनों में निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मैं इसी के डिस्कशन के ऊपर आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने का है नहीं, छोटा मोटा कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के सामने रखने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बाजार में मोमेंटम अभी भी बहुत ज़्यादा तेज है। ऐसा नहीं है कि बाजार गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। बहुत सारा 2 दिन के फॉल के बाद बहुत सारा बातें चल रहा है, पर ऐसा बिल्कुल हमें नहीं लग रहा है। सिर्फ इतना दिखने को मिल रहा है 2 दिन में बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बाजार में हुआ है, पर ये 2-4 दिन पहले भी हुआ था, पर बाजार वहां से घूम के दोबारा नया हाई बना दिया था। इस बार ऐसा होगा कि नहीं ये मैं नहीं बता रहा हूं, पर अभी फिलहाल बाजार में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने को मिल रहा है। ऊपर में 14,600 टू 700 के बीच एक सप्लाई देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ये जो जोन है, इस जोन में एक सप्लाई देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा बहुत नेगेटिव है। आने वाले दिनों में ये सप्लाई जो निफ्टी को रेजिस्टेंस पहुंचाएगा। जहां तक पॉजिटिव पॉइंट्स का सवाल है, मेरे को कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने ब्लू कलर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, आप लोग देख पा रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन को अभी निफ्टी टच ही नहीं किया। ये ट्रेंड लाइन 14,230 के आसपास खड़ा है, जहां पे निफ्टी का पिछला बॉटम भी है। ये जो 18 जनवरी को निफ्टी जो बॉटम बनाया था वो 14,220 के आसपास था। उसी लेवल पे ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर टेस्ट भी कर ले तो भी कोई बुराई इसमें नहीं है, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं काट रहा है। ट्रेंड लाइन काटने के बाद तब जाके एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनेगा। अभी सिर्फ डेली चार्ट के ऊपर बना है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर बॉटम बनने के लिए 220 के नीचे जाने पड़ेगा, तब जाके हम लोग सोच सकते हैं निफ्टी थोड़ा बहुत वीकनेस और दिखा सकता है। ये ट्रेंड लाइन भी उस वक्त टूट जाएगा। तो ये पॉजिटिव है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, अभी भी काफी ऊपर है, करीब 150 पॉइंट ऊपर है ट्रेंड लाइन सपोर्ट से। ये अच्छा खासा एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ अगर देखेंगे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़ा है 14,259, मोटा मोटा 14,260 पे खड़ा है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इससे भी बाजार अभी 100 पॉइंट ऊपर है। तो जब तक ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे लगातार 2 क्लोजिंग नहीं होता है, तब तक हम लोग नहीं कह पाऊंगा कि हाँ बाजार में और भी वीकनेस गहरा सकता है या बाजार वीक हो सकता है, बाजार में मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। किसी भी अप ट्रेंड में या किसी भी बुल मार्केट में जब प्राइस ऊपर जाता है, बीच बीच में करेक्शन जरूर आएगा, छोटा मोटा करेक्शन आएगा। वो 20 SMA से, कभी कभी 50 SMA से या 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से या 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से वो पलट भी जाएगा, कभी कभी अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले लेगा। तो वो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे, मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करके रखा है। लास्ट जो अपस्विंग देखने को मिला है, ये 21 दिसंबर को जो करेक्शन देखने को हम लोगों को मिला था
13,131 का लो बना था, वहां से जो टॉप निफ्टी बनाया 21 को 14,753, उसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 14,369, 14,370। मोटा मोटा निफ्टी का क्लोजिंग आया है 14,371, बिल्कुल उसी लेवल के 1 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आया। मतलब अभी तक हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 23.6% जो रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, बाजार इसके सपोर्ट पे है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये भी एक मोटा मोटा जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है, 2 क्लोजिंग नहीं कर रहा है, तब तक ये 38.2 जो कि खड़ा है 14,130 के आसपास, वहां तक का टारगेट नहीं बनेगा तब तक के लिए। अगर क्लोजिंग होता है, अगर इसके नीचे मोमेंटम वॉल्यूम के साथ चलना स्टार्ट कर देता है, तो अगला जो टारगेट आएगा वो देखना पड़ेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये मोटा मोटा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर नेगेटिव पॉइंट का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, तो नेगेटिव कुछ पॉइंट्स भी हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि डेली चार्ट के ऊपर एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जैसे मैंने पहले बताया ऊपर में 14,580 टू 14,700 के बीच एक सप्लाई देखने को मिल रहा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 10 एक्सपोनेंशियल जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, ये 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फिलहाल खड़ा है 14,439 पे। इसे काटा गया और इसके नीचे क्लोजिंग भी आ गया, पर इसके नीचे क्लोजिंग 18 तारीख को भी आया था, पर उसके बाद बाजार घूम गया था, इसीलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। पर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर देना, सिर्फ फिसला नहीं है, क्लोजिंग भी आ गया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आप इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो MACD में नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा आप लोग देख पा रहे हैं कि बियरिश क्रॉसओवर MACD में डेली चार्ट में हुआ है। साथ साथ अगर RSI देखेंगे आप लोग तो RSI में भी नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है सीधा सीधा। तो इंडिकेटर वाइज थोड़ा बहुत नेगेटिव फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। ये मोटा मोटा एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी का पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट मैंने रखा है। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर, मतलब इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैं स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। पहले आने वाले दिनों के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है जो सपोर्ट नीचे मिलेगा निफ्टी को, वो पहला सपोर्ट आएगा जो जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और पिछला जो बॉटम का सपोर्ट वो 14,220 टू 230, ये पहला सपोर्ट का काम करेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 14,100 का लेवल, ये दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। तीसरा सपोर्ट आएगा 13,950, 13,950, और अगर ये लेवल भी काट जाता है तो मार्केट में एक रॉक बॉटम सपोर्ट है फिलहाल 13,800।
यहाँ तक ये 4 नीचे सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में अगला हफ्ता बजट आएगा, वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है बाजार में, इसीलिए मैंने 4 सपोर्ट लेवल नीचे आप लोगों को बता दिया। अभी ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल क्या क्या देखने को मिल सकता है। ऊपर में फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है, पहला रेजिस्टेंस लेवल मेरा हिसाब से 14,530 टू 550 ये लेवल ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा, अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ऊपर में आएगा वो आएगा 14,700 टू 720 ये लेवल 750 भी मान सकते हैं मोटा मोटा। ऊपर में 14,700 टू 14,750 ये लेवल जो पिछला टॉप भी है, ये लेवल ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके ऊपर एक लेवल बता रहा हूँ, वो लेवल आएगा 14,900 का लेवल। यहाँ तक निफ्टी ऊपर में मूव कर सकता है। अगर बजट में कुछ अच्छा मिल गया तो पुराना टॉप काट गया तो 14,900 होने का देखिए कुछ भी हो सकता है। मैं अपना लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ऊपर में 14,900 तक ये कामकाज कर सकता है। सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया। अभी स्ट्रेटेजी क्या लेना चाहिए, देखिए बाय ऑन डिप्स तो बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं, बाय ऑन डिप्स बिल्कुल बनेगा। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक आप लोग 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। मान लीजिए एक सपोर्ट लेवल टूट गया तो दूसरा सपोर्ट लेवल पे ये आइटम ले सकते हैं। जहाँ तक सेल ऑन राइज का सवाल है फ्रेंड्स, जब तक बजट नहीं हो रहा है तब तक आप लोग सेल ऑन राइज रेजिस्टेंस लेवल पे अगर मिल जाता है तो 50 टू 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 से 120 पॉइंट के टारगेट के लिए एक बार अटेम्प्ट ले सकते हैं, पर इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि बजट नज़दीक है। फिर भी ये एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर ही सिर्फ इसे अटेम्प्ट करिए, हर किसी ने मत करिए। बाय ऑन डिप्स सभी ने कर सकते हैं, पर सेल ऑन राइज रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर अटेम्प्ट करिए क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। और बजट के बाद आप लोग बजट देख लीजिए, बजट में कैसा क्या आ रहा है, उस हिसाब से ट्रेडिंग में आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर बजट बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ तो बाय ऑन डिप्स का जो मतलब मार्केट बना हुआ है यही स्ट्रेटेजी आगे भी काम करेगा। फिर बजट के अगला हफ्ता तो मैं आऊँगा, अपना डिस्कशन और अपना स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने रखूँगा। मैंने फ्रेंड्स मोटा मोटा अपना एनालिसिस, अपना कंक्लूजन, स्ट्रेटेजी सब कुछ आप लोगों के सामने रखा है। और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना फिनेंशियल एडवाइज़र के सलाह लेके ही ट्रेड कीजिए। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।